हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है परिचालन सम विच्छेद बिंदु, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि परिचालन सम विच्छेद बिंदु होता क्या है। परिचालन सम विच्छेद बिंदु से आशय ये हैं कि जहाँ पर फर्म की EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स शून्य होती है, वह जो बिंदु होता है वो होता है परिचालन सम विच्छेद बिंदु। तो अब EBIT कैसे ज्ञात करते हैं ये हमने देखा ही है कि हम सेल्स होती है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट कटाते हैं तो आ जाता है अपने पास कंट्रीब्यूशन। ये कंट्रीब्यूशन आता है S माइनस V करने से। इसमें से हम फिक्स्ड कॉस्ट जो कंट्रीब्यूशन आया उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट घटा देते हैं तो फिर अपने पास जो आता है वो आता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाता है। तो जहाँ पर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स शून्य होता है वही जो क्या कहलाता है, फर्म का परिचालन सम विच्छेद बिंदु कहलाता है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये क्यों ज्ञात किया जाता है। अंशदान की राशि परिचालन स्थिर व्यू के बराबर होती है। यहाँ पर परिचालन जो बिंदु होता है वहाँ पर परिचालन उत्तोलन किसी व्यावसायिक उपक्रम के विक्रय में होने वाले परिवर्तन से उस उपक्रम के परिचालन लाभ अर्थात ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ पर पड़ने वाले प्रभाव पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। ये उदाहरण के लिए परिचालन उत्तोलन 6 हैं तो इसका अर्थ हुआ कि विक्रय की मात्रा में 1% वृद्धि करने पर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में 6% वृद्धि होगी। और इसी प्रकार विक्रय की मात्रा में 1% कमी करने पर जो है हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो 6% कम हो जाएगा। सरल शब्दों में परिचालन उत्तोलन की अधिकता जो होती हैं वो व्यावसायिक अधिक जोखिम को दर्शाती हैं और परिचालन उत्तोलन की जो कमी है या न्यूनता है वो व्यवसाय में या फर्म में व्यावसायिक जोखिम की कमी को इंगित करती हैं। परिचालन उत्तोलन को व्यावसायिक जोखिम के रूप में वर्णित करने का तात्पर्य यह है कि इसकी विद्यमानता व आकार का कारण स्थिर परिचालन लागत है। अतः विक्रय में कमी होने पर स्थिर परिचालन लागत की पूर्ति करने में असफल होने की जोखिम होती हैं। स्मरण रहे जिस दिशा में विक्रय की मात्रा में परिवर्तन होता है ठीक उसी दिशा में EBIT एवं DOL जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज हैं उसमें भी परिवर्तन होता है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम। एक क्वेश्चन दिया गया है, सेल्स दो फर्म हैं या दो कंपनीज़ हैं P लिमिटेड और Q लिमिटेड। मैं इसको यहाँ मेंशन कर देता हूँ, P लिमिटेड Q लिमिटेड, ये दो कंपनीज़ हैं। इनकी हमको सेल्स दे रखी हैं, सेल्स इन यूनिट्स, ये हमें यूनिट्स में दी गई हैं। P लिमिटेड की जो सेल्स है वो 2000 यूनिट्स और Q लिमिटेड की है 1600 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 10 रुपये और 8 रुपये। फिर है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वो है 6 रुपये और 2 रुपये। और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हैं 7500 और 6000 रुपये। ये डेटा 6600 रुपये ये डेटा हमको दिए गए हैं। क्या ज्ञात करना हमको, परिकलित कीजिए परिचालन उत्तोलन की मात्रा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एवं उनकी मदद से दोनों कंपनियों को अपने स्थिर परिचालन लागत की पूर्ति हेतु आवश्यक विक्रय की राशि कितनी सेल्स रिक्वायर्ड हैं कि अपने फिक्स्ड कॉस्ट को वो पूरा कर पाए। वो दूसरा जो ज्ञात करना वो है स्थिर परिचालन लागत एवं लाभ मात्रा अनुपात के परस्पर संबंध के आधार पर परिचालन सम विच्छेद बिंदु पर विक्रय की राशि। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट पर सेल्स कितनी होगी वो। और अंतिम जो ज्ञात करना है क्या उपयुक्त 1 एवं 2 में परिकलित सम विच्छेद विक्रय की राशियाँ समान हैं। इन दोनों में जो हमने कैलकुलेट किया है क्या ये दोनों इक्वल हैं। तो सबसे पहले तो हम ज्ञात करेंगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ये P लिमिटेड और ये हैं Q लिमिटेड।
सबसे पहले लेंगे हम सेल्स कैसे ज्ञात करेंगे, यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2000 यूनिट है, सेलिंग प्राइस 10 है तो 20,000 हो गया। 1600 यूनिट है और 8 रुपये सेलिंग प्राइस हैं तो ये हो गया अपना 12,800। 1600 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 12,800। इसमें से क्या लेस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपये प्रति यूनिट, 6 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 12,000। यहाँ पर है 2 रुपये प्रति यूनिट तो 1600 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3200 रुपये। अब इन दोनों को लेस करने से आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है 8,000 रुपये और यहाँ पर है 9,600 रुपये। इसमें से हम लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पर 7,500 और यहाँ पर 6,600। तो यह आ गया हमारा EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ पर 500 रुपये हैं और यहाँ पर 3,000 रुपये हैं। अब अपने को ज्ञात करना है DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो DOL हमें पता है, DOL का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल टू C अपॉन EBIT। तो P लिमिटेड के लिए क्या होगा, P लिमिटेड का कंट्रीब्यूशन है 500 डिवाइडेड बाय EBIT कितनी P लिमिटेड की कंट्रीब्यूशन, सॉरी इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 8,000 है, 8,000 और इसकी जो EBIT है वो 500 तो ये आ गया 16। इसी तरह Q लिमिटेड का हम ज्ञात कर लेंगे, इसका कंट्रीब्यूशन है 9,600 डिवाइडेड बाय इसकी है 3,000, 3.2 इसका आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि P लिमिटेड का जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज है वो है 16 और Q लिमिटेड का जो DOL है वो है 3.2। अब विक्रय एवं परिचालन लाभ यानी EBIT में परिवर्तन एक ही दिशा में होता है। सेल्स और EBIT दोनों में चेंज एक ही डायरेक्शन में होता है। अतः यदि EBIT धनात्मक हैं तो सेल्स की जो होगी सम विच्छेद बिंदु पर बिक्री वो भी पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। यदि EBIT ऋणात्मक हैं तो व्यावसायिक उपक्रम की सम विच्छेद बिंदु पर बिक्री व्यावसायिक उपक्रम की दी हुई विक्रय मात्रा से अधिक हैं। उपयुक्त दोनों कंपनियों में हम देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव हैं, अतः इन बिक्रियों की BEP सेल्स इनकी दी हुई विक्रय मात्रा से जो हैं कम हैं। अब दूसरा हमें जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है, ब्रेक इवन पॉइंट पर सेल्स कितनी होगी। तो अब हम ज्ञात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल्स विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। BEP सेल्स विथ हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। अभी हमने ज्ञात किया था P लिमिटेड का जो ऑपरेटिंग लीवरेज था वो 16, Q लिमिटेड का जो ऑपरेटिंग लीवरेज था वो था 3.2। ये हमने यहाँ पर लिख लिया है जो हमने इससे पहले हल किया था। अब हम याद कर रहे हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स ज्ञात करने के दो तरीके हैं, एक तो हम यूनिट्स में ज्ञात करें और एक हम अमाउंट्स में ज्ञात करें। तो हम ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स जो है यूनिट्स में सबसे पहले ज्ञात करते हैं। तो उसका फॉर्मूला होगा गिवन सेल्स जो हमें दी गई हैं किसमें, इन यूनिट्स, गिवन सेल्स इन यूनिट्स। इसमें से लेस कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय DOL
डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जो हमने ज्ञात करी है इनटू गिवन सेल्स इन यूनिट। गिवन सेल्स इन यूनिट्स। अब हम ज्ञात करते हैं गिवन सेल्स जो पी लिमिटेड हैं उसके लिए, पी लिमिटेड हैं उसके लिए हम ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स जो हैं वो ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर गिवन सेल्स इन यूनिट्स दे रखी है हमें, जो हमने हमारे क्वेश्चन में थी वो थी 2000 यूनिट्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय DOL डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आया था पी लिमिटेड का 16 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय गिवन सेल्स इन यूनिट्स 2000 इक्वल टू 2000 माइनस ये आएगा 175। 16 को डिवाइड करेंगे 2000 से तो अपने आएगा 125 यूनिट्स। तो 2000 में से 125 यूनिट्स लेस कर देंगे तो 1875 यूनिट्स। ये हो गई ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, यानी 1875 यूनिट्स बेचने पर कंपनी को न तो लाभ होगा न हानि होगी और इस प्रकार कंपनी शून्य लाभ पर होगी। इसी प्रकार अब क्यू लिमिटेड का हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज की सहायता से ज्ञात करते हैं अपना ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। तो यहाँ पर गिवन सेल्स जो हमको दे रखी थी क्यू लिमिटेड की, वो गिवन सेल्स थी 1600 यूनिट्स। 1600 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ऑपरेटिंग लीवरेज वो था 3.2 इंटू 1600। सोल्व करेंगे इसको 1600 3.2 को डिवाइड 1600 को डिवाइड किया 3.2 से तो जो हमारे पास आएगा वो आएगा 4000 यूनिट्स। तो इस प्रकार हमारे पास BEP सेल्स आ गई 12000 यूनिट्स। यहाँ पर 1875 यूनिट्स थी और यहाँ पर 18000 जो क्यू लिमिटेड की थी वो थी 1600 यूनिट्स माइनस 500 यूनिट्स। 1600 को 3.2 से डिवाइड किया तो ये हमारे आएगा 3.2 से डिवाइड करने पर 1600 को 500 यूनिट्स। तो इस प्रकार हमारे पास आ गया 1100 यूनिट्स। ये आया यूनिट्स में। अब दूसरा तरीका है कि हम इसे BEP सेल्स इन अमाउंट रुपीज़ में ज्ञात करें। तो वो कैसे होगा, चाहे तो यूनिट्स जो आई हमारी यहाँ पे उसको उसकी सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर ले तो भी वही आंसर आएगा। दूसरा तरीका जो होता है BEP ऑपरेटिंग BEP सेल्स इन अमाउंट यानी रुपीज़ में, वो कैसे ज्ञात करेंगे। गिवन सेल्स इन अमाउंट, केवल यूनिट्स की जगह अपने का अमाउंट लिखना है। गिवन सेल्स इन अमाउंट 1/DOL इंटू गिवन सेल्स इन अमाउंट। जहाँ हमने यूनिट लिखा था वहाँ पर अब हमें अमाउंट लिखना है। तो P लिमिटेड का हम करें तो गिवन सेल्स था 2000 यूनिट और एक यूनिट को बेचने से हमें मिलते थे 10 रुपये। तो 20,000 डिवाइडेड 1/DOL 16 था इंटू गिवन सेल्स इन रुपीज़ 20,000। तो इस प्रकार 16 को 20,000 से डिवाइड करेंगे तो 20,000 माइनस 20,000 को डिवाइड कर रहे हैं हम 16 से तो 1250। तो 1250 लेस करेंगे इसमें से 20,000 में तो ये आ जाएगा 18,750। और प्रीवियस आंसर जो यूनिट्स में आया था वो था 1,875। उसको भी हम चाहे तो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस जो थी 10 रुपये उससे मल्टीप्लाई करके ये ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार अब हम क्यू लिमिटेड का ज्ञात करेंगे। गिवन सेल्स इन अमाउंट, गिवन सेल्स थी हमारी
12,800 1/DOL 3.2 इंटू 12,800। 12,800 में से इसको सोल्व करके हम लिखेंगे तो वो आएगा 4,000। तो इस प्रकार 8,800 हमारा आंसर आ जाएगा। क्यू लिमिटेड का जो बीईपी है वो बीईपी सेल्स इन अमाउंट। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं लास्ट जो इसी का एक क्वेश्चन है, कंपटीशन ऑफ ऑपरेटिंग बीईपी बाय द रिलेशनशिप ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और पीवी रेशियो। पीवी रेशियो के माध्यम से हम बीईपी कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग बीईपी ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स किसकी हेल्प से, पीवी रेशियो की हेल्प से। इस पीवी रेशियो की हेल्प से हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास पीवी जो है, पीवी ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 इंटू 100। अब हम पी लिमिटेड का ज्ञात करते हैं तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, कंट्रीब्यूशन ज्ञात होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स है 10 माइनस वेरिएबल कॉस्ट है 6 डिवाइडेड बाय सेल्स 10 इंटू 100, यानी 4 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 बराबर 40%। यह आ गया पी लिमिटेड का। इसी तरह क्यू लिमिटेड का पीवी रेशियो, क्यू लिमिटेड पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन कितना था, 8 रुपये सेलिंग प्राइस माइनस 2 रुपये वेरिएबल कॉस्ट, यानी एस माइनस वी यानी 6, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। 8 रुपये सेलिंग प्राइस, 2 रुपये वेरिएबल कॉस्ट, तो हो गया 6 रुपये डिवाइडेड बाय सेल्स यानी 8 इंटू 100, 6/8 इंटू 100। तो इस प्रकार जो हमारा आएगा वो आएगा 75%। दोनों कंपनियों के हमने पीवी रेशियो ज्ञात कर लिए। अब हम ज्ञात करेंगे बीईपी इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन यूनिट्स। तो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट जो हैं, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट कंट्रीब्यूशन करेंगे तो वो आ जाएगा अपना बीईपी इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन यूनिट्स। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ सबसे पहले हम पी लिमिटेड की ज्ञात कर देते हैं। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट हमको दी हुई थी 7,500 और इसी तरह क्यू लिमिटेड की इधर ज्ञात कर लेते हैं, वो थी 6,600 फिक्स्ड कॉस्ट हमारे क्वेश्चन में दी हुई थी। यूनिट कंट्रीब्यूशन हमने यहाँ निकाला, यूनिट कंट्रीब्यूशन ये दिया गया है 10 - 6 यानी 4 और यहाँ पर 8 - 2 यानी 6। तो यूनिट कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय यहाँ पर 4 रुपये और यहाँ पर 6 रुपये। तो यहाँ आया अपना 7,500 को 4 से डिवाइड करने पर 1875 यूनिट्स और इसको डिवाइड करने से 1100 यूनिट्स। अगर हमको बीईपी इन रुपीज़ ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़, बीईपी सेल्स इन रुपीज़। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट जो है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, उसको हम डिवाइड करेंगे पीवी रेशियो से। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट पी लिमिटेड की याद करते हैं सबसे पहले। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट है 7,500 डिवाइडेड बाय 40%, इसका पीवी रेशियो था 40%। इसी तरह क्यू लिमिटेड का ज्ञात करेंगे 6,600 डिवाइडेड बाय 75%। तो इस प्रकार हमारे पास पी लिमिटेड का जो आएगा वो आएगा 18,750 और इसका जो आएगा 8,800। ये उतना ही है। 1100 को सेलिंग प्राइस 8 रुपये उससे गुना करेंगे तो भी यही आएगा
1875 को सेलिंग प्राइस है 10 रुपये, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब अपने को पूछा गया क्या हमने जो पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन की सहायता से ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स ज्ञात करी, क्या वो ऑपरेटिंग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज के माध्यम से जो ज्ञात की गई थी ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, क्या उसके इक्वल हैं? तो हमारा आंसर होगा हाँ, ये इक्वल हैं, उतनी ही हैं।